हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज एनालिसिस करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर का, जो 2021 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था मैंने। क्योंकि अभी रिसेंटली काफी कुछ मैंने चीजें ये रखा है। एक तो मैंने ये टारगेट बनाकर रखा है कि वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो लगाने ही चाहिए, जिससे हमें एक तो पता चलता है कि स्कोर क्या चल रहा है, स्कोर में एवरेज कितना चल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं। चाहे एक तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ देखने की कि 2017 के में और 2021 के क्वेश्चन पेपर में कितना डिफरेंस है, या अगर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो मेरे मॉक टेस्ट में 2017 वाले में और 2021 वाले में कितना डिफरेंस आता है। इसलिए मैं दोनों मॉक टेस्ट लगाकर देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि टेक्स्ट बुक या RWS पर कितना डिफरेंस बैठ रहा है। क्योंकि अभी अगर आप बात करोगे ना, जो मैंने टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं या जो मॉक टेस्ट सोल्व किए हैं 2025 वाले, उनमें एक स्कोर ना वो ही लेवल बैठ रहा है उनका जो RWA पर चल रहा है। तो दोनों का उनका लेवल इक्वल सही है। लेकिन जो मैंने 2023 वाले टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सोल्व किए थे उनका लेवल थोड़ा सा आसान था, लेकिन जो 2025 वाले हैं उनका थोड़ा सा अप है। फिर मैंने एक और चीज देखी कि 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी आसान था, चाहे वो RWA पर मॉक टेस्ट आ रहे हो उनसे भी आसान है वो 2021 के क्वेश्चन पेपर, और या फिर जो टेक्स्ट बुक के जो नॉर्मल मॉक टेस्ट है उनसे भी वो आसान था 2021 का क्वेश्चन पेपर। लेकिन वहीं 2017 का अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो वो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था। जैसा RWA का मॉक टेस्ट चल रहा था पहले, जो यूपीएसआई के जो मॉक टेस्ट थे जैसे पहले आ रहे थे, अभी भी थोड़ा ठीक लेवल आ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है जितना 2017 वाले क्वेश्चन पेपर्स थे। तो इस तरह से मैंने कुछ काफी सारी चीजें नोट भी की हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन नहीं होते या फिर जो भी मॉक टेस्ट में जहाँ पर गलतियां होती हैं उनको मैं अलग से नोट करती हूँ। पहले मैं उनको सिर्फ ऐसे ही एनालिसिस कर लेती थी, याद कर लेती थी कि हाँ ये चीजें ऐसे होनी चाहिए थी। लेकिन अभी फिलहाल प्रॉपर यही शुरू किया है कि जो चीजें नहीं हो रही उसको अलग से एक पूरी कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसको अलग से लिख लेती हूँ। चाहे वो हिंदी वाला पार्ट हो या फिर मैथ हो, पॉलिटी हो, जीएस हो, मतलब जीएस वाला पार्ट हो, या फिर रीजनिंग में ऐसा कुछ लिखने का वाला नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग में ना कैलकुलेशन वाली मिस्टेक ही ज्यादा होती है। बाकी मैथ में लिख लेती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, ताकि बाद में चलकर रिवीजन करने में आसानी हो। तो इस टाइप की कुछ चीजें नोटिस कर लेती हूँ। तो फिलहाल तो बात करेंगे 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, जो कि था 29 नवंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर था। तो आप सभी भी एक बार लगाकर देख लेना कि आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है। अगर मैं जनरल सा ओवरव्यू दूं ना इस पेपर का, तो इसमें हिंदी थोड़ी ठीक थी लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे। जैसे कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन आए थे जो रचनाओं से रिलेटेड थे, या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि किसी कवि की पंक्ति दे दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मेरे, तो ये गलत हुए थे। जीके जीएस मुझे इस वाले पेपर की काफी डिफिकल्ट लगी, काफी कम स्कोर आया है। एक तो जीके जीएस में मेरा स्कोर पहले से ही कम चल रहा है, कुछ मुझे इस पेपर की लगी भी थी थोड़ी डिफिकल्ट सी। तो एक तो मैं मतलब जीके जीएस या पॉलिटी जिस बुक से पढ़ रही हूँ ना, वो बुक बहुत ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा ही हाई लेवल की है कुछ, क्योंकि उसकी बुक के अंदर ना कंटेंट बहुत सारा है, जिसमें से मैंने काफी कुछ पढ़ भी लिया है, लेकिन मैं उसमें से याद बहुत कम चीजें रह पाती हैं मुझे। कुछ ही क्वेश्चन मेरे बन पाते हैं पेपर में, या मॉक टेस्ट जब मैं लगाती हूँ कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे नहीं बनते। तो एक तो क्योंकि मैंने देखा है हर क्वेश्चन के पास ना लिखा रहता है कि ये 2000 तब में पूछा गया, उन पे ज्यादातर सभी क्वेश्चन पे या तो आईपीएस लिख रहा है, या आईएएस लिख रहा है, या पीसीएस लिख रहा है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन उसमें डिटेल में दे रखा है। अगर उसमें इतना डिटेल में दे रखा है तो मैं पढ़ तो सभी लेती हूँ, लेकिन माइंड में कुछ नहीं टिक पाता, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ ही चीजें रह पाती हैं उसकी वजह से माइंड में। तो शायद पॉलिटी में मेरा स्कोर कम ही आ रहा है। और मैथ मुझे इस वाले जो मॉक टेस्ट का था, ये जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का, थोड़ा ठीक सा ही लगा। लेकिन हाँ, रीजनिंग में मेरी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा डाउन रहा है। तो अभी बात करते हैं, देखो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। तो एक बार आप सभी भी लगाकर देखना कि इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर अपना तुम्हारा मतलब आपका क्या स्कोर आता है, और प्लीज मुझे भी कमेंट करके फिर बता देना क्या क्या स्कोर आप सभी का रहा है। तो फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे थे मैंने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। अच्छा, हिंदी के अंदर ना, हिंदी वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था कि तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। मैंने लगाया था तत् जमा पुरुष, तो इसका बनना था तद जमा पुरुष। हिंदी में इतना रिवीजन नहीं हुआ है, विसर्ग संधि में जाता है ये, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक जीके जिसमें ना क्वेश्चन था कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। मैंने असमिया लगाया था, इन्होंने बांग्ला बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। जीके जीएस में ये क्वेश्चन गलत था, और ये पहले वाला जो क्वेश्चन था ये हिंदी में मेरा गलत था। उसके बाद ना एक क्वेश्चन था गणित के अंदर की उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या होगा, जिसका 10वां और छठा पद ये था 27.25 और 23.25।
तो ये दोनों चीजें दे रखी थी। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि ये जो इसका 10वां पद और ये छठा पद जो दे रखा है, इनसे एक इक्वेशन बनेगी ए और डी की फॉर्म में, दोनों से ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर जो ये पद निकलवा रखा है ना 14वां पद जो निकालना है, ये आराम से निकल जाएगा, इसमें डिफिकल्ट नहीं हुई थी। लेकिन एक तो पॉइंट में वैल्यूज है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना लंबी हो जाती है, ये फिर ए की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, फिर इसका 14वां पद निकालने के लिए उसको कैलकुलेट करो, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, जिसकी वजह से ना टाइम नहीं बच पाता। मैथ को करने में कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। हो तो गया था वैसे ये क्वेश्चन, चलो मैथ का पार्ट था, ये हो गया था। उसके बाद ना रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि एक लड़के की तस्वीर को इस संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे भाई की पत्नी की पुत्री का पति है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया था, और मैंने इसका पूरा डायग्राम भी बनाया था, मतलब चीजें करके अच्छी तरह करने की कोशिश की थी। और जब मैंने लगाया था मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत, पुत्रवधू, मतलब मैंने शायद पुत्रवधू लगा दिया, पोती आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद ना जीके/जीएस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिनियम के तहत जारी किया गया शिक्षार्थी लाइसेंस होगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, और इस टाइप के ही ज्यादातर मेरे जीके/जीएस में गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। तो किसी को पता है तो मुझे एक बार बता देना कि कहाँ से मैं इनको पढ़ सकती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के क्वेश्चन मैंने देखा है रिसेंटली, काफी सारे मॉक टेस्ट में आए हैं ये। तो बस यही क्वेश्चन रखे थे मैंने डिस्कस करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं थे। तो अभी बात करते हैं स्कोर की। तो हिंदी के अंदर जो मेरा स्कोर रहा था, मेरे 32 क्वेश्चन ठीक थे और 8 क्वेश्चन गलत थे हिंदी में, और टाइम जो लगा था 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो यही थे, 32 क्वेश्चन ठीक थे और 8 क्वेश्चन गलत थे, और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। कानून और संविधान यानी कि जीके/जीएस वाले पार्ट में मेरे 16 क्वेश्चन ठीक थे और 24 क्वेश्चन गलत थे, और 8 मिनट का ही इसको करने में टाइम लगा था। यानी कि हिंदी में भी 8 मिनट लगे थे और पॉलिटी वाले पार्ट में भी 8 मिनट लगे थे। लेकिन पॉलिटी से तो मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ भाई। किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दो कि मैं कहाँ से पढ़ सकती हूँ, जो मैं कम टाइम में अपना ऐसी तैयारी कर सकूँ कि एटलीस्ट पॉलिटी वाले पार्ट में मेरे 25 तक भी स्कोर हो जाए ना, तो भी मैं ये रहेगा कि हाँ एटलीस्ट 25 तो आ पाए। बाद में उसके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन 25 तक भी नहीं आ पा रहे मेरे। तो प्लीज कोई बता देना, कोई अच्छी सी, या फिर कोई किसी ने पढ़ा रखा हो पॉलिटी अलग से, कोई अच्छे से पढ़ा रहा हो। यूपीएसआई के लिए RWA पर कोई सर अगर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि अभी फिलहाल मैं इतना ज़्यादा ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से टीचर क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी को पता है कि एग्जाम्पल पर या RWA पर या किसी और कहीं पर भी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है अच्छे से, तो मुझे बता देना, क्योंकि पॉलिटी में मेरा स्कोर बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसमें से मुझे बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं, मतलब बहुत कम क्वेश्चन मेरे बनते हैं। तो ये है। उसके बाद था हाँ मैथ वाला पार्ट है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। मैथ वाले पार्ट में मेरे 39 क्वेश्चन ठीक थे और 1 क्वेश्चन गलत था। 56 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो 39 क्वेश्चन ठीक थे, 1 क्वेश्चन गलत था और 56 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। टाइम मुझे लगता है मैथ में भी मुझे ज़्यादा ही टाइम लगता है, मुझे थोड़ा सा टाइम भी अपना कम करना है मैथ वाले पार्ट में। हालांकि क्वेश्चन ठीक ठाक ठीक हुए हैं, लेकिन टाइम मुझे बचाना है, क्योंकि वहाँ पर हम पेपर सोल्व करेंगे उसमें 20-25 मिनट आराम से लगती है, इतना वो गोला भरना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन एग्जाम होता तो शायद ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये जो बेवजह के हमारे 20 से 25 मिनट लगते हैं, ये ऑनलाइन एग्जाम में ठीक रहता है। और ना इसमें गोले गलत करने की टेंशन होती है जो ऑनलाइन एग्जाम रहता है कि आपने ये गोला चूज कर लिया, वो गोला चूज कर लिया, ऐसी भी कोई टेंशन नहीं कि अपना क्लिक करो, बाद में चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था मैथ वाला पार्ट, जिसमें मेरे 39 क्वेश्चन ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत है और 56 मिनट लगे थे। और लास्ट में आता है मेरा मतलब मानसिक योग्यता वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन ठीक थे और 3 क्वेश्चन गलत थे और 32 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो रीजनिंग में ना टाइम ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि रीजनिंग में ना सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं होते। मैथ में सारे पूरे 40 के 40 सोल्व करने पड़ते हैं, लेकिन रीजनिंग में कुछ मिरर इमेज के हो गए, कुछ डायग्राम को फिगर वाले होते हैं। कितने सारे क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं ऐसे फिगर से, पास से क्वेश्चन बनता है, उसमें कुछ ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ता। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ना रीजनिंग में 2021 का जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर रीजनिंग में उस टाइप के क्वेश्चन भी थे, जैसे कि कोई जैसे कथन वाले क्वेश्चन, जैसे कि कुछ भी पूछ रखा है कि यहाँ पर ये सब चीजें कब से लागू हुई, क्या क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। तो जो 2021 का 29 नवंबर का शिफ्ट सेकंड का ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व किया था, इसमें कितना स्कोर रहा, और आप में से अगर किसी ने लगाया तो एक बार प्लीज अपना कमेंट बता देना, मतलब अपना स्कोर शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना, स्कोर शेयर कर देना। तो इसमें मेरे जो क्वेश्चन नहीं, इसमें स्कोर था, स्कोर जो रहा था मेरा 310 रहा है। इसमें 400 में से 4 परसेंटाइल जो है 93 रही है और एक्यूरेसी 77% है। क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे और रैंक जो है 392 है
मैंने एक चीज़ नोटिस भी की है, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ मैं, काफ़ी सारे, चाहे वो RW पर हो, टेक्स्ट बुक पर हो या फिर PYQ क्वेश्चन पेपर हो। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, सभी लोग जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं मॉक टेस्ट सभी लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत कम लोग सोल्व करते हैं। अगर आप देखोगे सिर्फ 6151 बच्चों ने ये जो PYQ क्वेश्चन पेपर है सोल्व किया हुआ है। वहीं अगर आप मॉक टेस्ट को देखोगे ना, मॉक टेस्ट में आराम से 10-20 हज़ार बच्चे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर मैं लगाती हूँ उसके 1-2 दिन बाद अगर आप देखते हो ना तो 5000 तक रहते हैं, उसके थोड़े दिनों बाद तो वो आराम से 15,000 तक बन जाते होंगे। तो काफ़ी कम बच्चे PYQ सोल्व करते हैं आई थिंक। तो यही रहा था कुछ स्कोर रहा था 310 परसेंटाइल थी 93, और बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि मेरी 93 परसेंटाइल आई, नहीं तो मेरी परसेंटाइल सिर्फ 85 या 85 से कम ही आ रही है। तो ये रहा था कुछ स्कोर। एक्यूरेसी थी वो 77% थी। तो यही रहा था कुछ स्कोर। बाकी आप सभी भी ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो, और आपने जोन सा भी मॉक टेस्ट लगाया हो UPSI का तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।